नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार सूचना लेके आया हूँ। जो कभी नहीं मिला नियोजित शिक्षकों को, वो मिलने वाला है। बिल्कुल आपने सही देखा है थंबनेल, और जब अगर थंबनेल देख के आप आए हैं, तो बिल्कुल सही जगह और सटीक इन्फॉर्मेशन वहीं आपको बताई जाएगी और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शिक्षकों को कभी नहीं मिला, वो मिलने जा रहा है। और वो क्या है, इस वीडियो के माध्यम से एक-एक करके जानेंगे। हम इसमें जानेंगे कि शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो उनको जो वेतन उनको मिलेगा, जो उनका बेसिक जो होगा, मूल वेतन जो होगा, वो भले समस्थानिक होना हो, लेकिन इस सुविधा जो पहली बार मिली है नियोजित शिक्षकों को, जो बहुप्रशिक्षित था, बहुत दिनों से इसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, इसमें समस्थानिक की बात है और इसमें उनका वेतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लगभग जो पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं, उनको कमाल का फ़ायदा होने जा रहा है, गज़ब का फ़ायदा होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सारी बातों को एक-एक करके जानेंगे और अंत तक बने रहिएगा, ताकि हर एक बात आप तक मैं पहुँचा सकूँ और आप वो सारी बातें जान सकें। तो आइए जानते हैं वो बात है क्या? और वो बात है प्रोन्नति। बिल्कुल आपने सही देखा, जो आपके स्क्रीन पे है, प्रोन्नति, प्रमोशन, जिसकी प्रतीक्षा सभी कर रहे थे कि हमने 8 साल पूरा कर लिया है, हमने 12 साल पूरा कर लिया है, अभी तक प्रमोशन हुआ नहीं। लेकिन सरकार ने, शासन ने आपको विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद एक कमाल और बिल्कुल अलग तालिका बना के और क्लियर कट सूचना आप तक पहुँचाई है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। और प्रमोशन में मिलने की तो बात है ही, समस्थानिक की बात है। यानी अगर आप अपने वर्ग में जिस वेतन के इंडेक्स नंबर पे हैं, अगर आप प्रमोट होते हैं, ऊपर संवर्ग में जाते हैं, तो उसी इंडेक्स में ऊपर जाएँगे। समस्थानिक की बात। आइए देखते हैं क्या है, आपकी स्क्रीन पे सामने दिख भी रहा है, इसको समझते हैं और आगे चलेंगे। हम वेतन के स्ट्रक्चर पर भी एक-एक करके समझेंगे। तो क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारी नज़र जो जाती है, वो कंडिका 9 जाति पे जाती है और वो है प्रोन्नति। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। यानी जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, वो प्रोन्नति डिज़र्व करेंगे, वो उसके कैंडिडेचर को डिज़र्व करेंगे, वो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो प्रोन्नति उनको मिलेगी। कैसे मिलेगी, किस आधार पे मिलेगी और क्या-क्या मिलेगी और किस तरीके से मिलेगी, आइए इस चीज़ को जानते हैं। पहले कंडीशन में है कि कक्षा 1 से लेके 5 तक, यानी कहने की बात है, यहाँ कक्षा 1 से 5 है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सारे शिक्षकों की प्रोन्नति की बात कही गई है। यानी इसमें जो कभी नहीं मिला, वो प्रोन्नति है और इसमें सारी बातों का ज़िक्र है। आइए इस चीज़ को समझते हैं क्या है। कक्षा 1 से 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे, उनकी प्रोन्नति होगी। प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी, किसकी श्रेणी? ये जो सेक्शन है, ये शिक्षक की है और वो प्रमोट होके इस श्रेणी में जाएँगे। और प्रोन्नति के लिए अवधि और समय क्या होगा और रिमार्क्स क्या है, अभियुक्तियाँ क्या हैं? ये 4 कॉलम बने हैं और इसी 4 कॉलम को हम लोग एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा है कक्षा 1 से लेके 5 तक की बात है। अगर ये प्रोन्नति पाते हैं तो कहाँ जाते हैं? ये प्रोन्नति पाते हैं तो कक्षा 6 से लेके 8 तक के विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे। तो साहब ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएँगे कब? 1 से 5 वाले शिक्षक। तो 1 से 5 वाले शिक्षक कहलाएँगे 8 वर्ष की सेवा। प्रोन्नति की समय अवधि 8 वर्ष। और ध्यान रखने की बात यह है कि यह 8 वर्ष की गणना तब से होगी जब से आपने प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान पा लिया है। यानी जब से आप वेतनमान प्रशिक्षित शिक्षक का पा रहे हैं, तब से 8 साल की। यानी ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आज विशिष्ट शिक्षक आज हुए तो गणना आज से हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोन्नति आपकी प्रोन्नति में जो अनुभव की गणना होगी, वो इसी कंडिका 9 कंडिका में से पहले वरीयता का ज़िक्र हुआ है, जिसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया है, जहाँ वरीयता की चर्चा है, जहाँ बताया गया कि विशिष्ट शिक्षक के वरीय होंगे आपको नियोजित शिक्षक, क्योंकि उनकी वरीयता की गणना उनके प्रशिक्षित वेतनमान पाने से की तिथि से मिलने वाली है। और कुछ लोगों ने, कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि नहीं, बीपीएससी से पास करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो राजकर्मी हैं, तो सरकार, प्रभु, राजकर्मी शब्द की कहीं चर्चा नहीं है आपके बीपीएससी। वह भी एक नियमावली के माध्यम से आए हैं। और बीपीएससी अगर राजकर्मी आपको बनाता है, तो बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है।
जैसे से बीएससी है, बीएसईबी है, यह एग्जाम जो कंडक्टिंग बॉडी है, और आपके कहीं भी चर्चा एक शब्द नहीं लिखा है राज्यकर्मी, तो सब के सब हम लोग उसी कैटेगरी में हैं। अगर हम राज्यकर्मी होते तो हमें वो पे स्केल राज्यकर्मी वाला मिला होता, तो इस भ्रम में हमें नहीं रहना है। हाँ, बात एक है कि सुविधाएं जो हैं वो मिली हुई हैं, वो सारी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन वित्त नहीं मिला है, यानी पैसा जो है नहीं मिला है, रुपया नहीं मिला है, वेतन का पे स्केल स्ट्रक्चर वो नहीं है राजकर्मी का। तो अपने आप को राजकर्मी कह के खुशफहमी के शिकार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या और किस आधार पे होगा। तो मैंने यहाँ क्लियर किया अभी कि 8 वर्ष की जो प्रोन्नति की अवधि है, आपके प्रशिक्षित वेतनमान की गणना वहीं से होगी। तो यदि आप आज आप विशिष्ट शिक्षक होते हैं, अगर आपकी प्रोन्नति होती है तो 6 to 8 में जाएंगे, और आज जिस इंडेक्स में हैं, आपका वेतन जिस इंडेक्स में है, उस इंडेक्स के आप समस्थानिक जाएंगे। यहाँ समस्थानिक की चर्चा हो रही है, अभियुक्ति में कहा गया है उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, तो उपलब्ध रिक्ति है, क्योंकि 6 to 8 की अभी जो हाल ही में TRE2 में जो बहाली हुई है, उसमें 6 to 8 की जो जितने भी आपको विषयगत जो जितनी भी वैकेंसी थी, सब कम थी, यानी आधी थी, यानी 50% वैकेंसी जो है अभी बची हुई है। और वो किस लिए बची हुई है साहब? तो वो बची हुई है इसी प्रमोशन के लिए। तो उपलब्ध रिक्ति है, तो नियोजित साबे नियोजित शिक्षक बंधु एकदम तैयार रहिए। अगर विशिष्ट शिक्षक होते, आपको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और आप अपने इंडेक्स में इमीडिएट जंप करेंगे, और कम से कम आपको आपके मूल वेतन में मुझे लगता है 4000 प्लस आप जंप करेंगे, 4000 प्लस जंप करेंगे, और ये बहुत आगे लेके जाएगा। और ये जब इसको राउंड होगा तो कम से कम ये जाएगा, आपको 6 से 8000 रुपये लाभ होने की उम्मीद है वहाँ, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए। तो आइए समझते हैं पहले और जानते हैं और क्या क्या है। 1 to 5 के वालों की बात हमने कर ली। 6 to 8 वाले जब आप प्रमोट होंगे, उन्होंने जब अगर आप प्रोन्नति के लिए जो निर्धारित समय अवधि 8 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, तो वो क्या होंगे, अपने ही वर्ग संवर्ग में, हम बने ही संवर्ग में क्या हो जाएंगे, 6 to 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और यहाँ क्या है, 6 to 8 वालों के लिए तो क्लियर दरवाजा है, उनको किसी वैकेंसी की जरूरत नहीं है। 6 to 8 वालों के लिए तो एकदम बम्पर चीजें हैं, कोई वैकेंसी की जरूरत है नहीं, अपने ही संवर्ग में उनको वेतनमान में रहना है, वरीय वेतनमान में। और कहाँ होगा, समस्थानिक उत्क्रमण होगा, जिस कंडिका में है, जिस इंडेक्स में है, उसी इंडेक्स के ऊपर वाले में चले जाएंगे। तो कैसे होगा भाई, 6 to 8 के लिए तो एक पैनल बना हुआ है, आपको वेतन का एक इंडेक्स बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है, वरीय वेतनमान के लिए भी अलग से इंडेक्स निर्धारित की गई है, जिसे हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं फिर 9-10 वाले जो शिक्षक हैं, वो विशिष्ट शिक्षक 8 साल की अगर समय अवधि पूर्ण करते हैं तो 11-12 वाले वेतन में जाएंगे, वहां रिक्ति के अनुसार उनको प्रोन्नति मिलेगी। बिल्कुल रिक्तियां वहां पड़ी है। 11-12 वाले शिक्षक, इनका भी 6 to 8 वाले की तरह भी स्थिति है। 8 साल अगर ये पूर्ण कर लेते हैं तो अपने ही संवर्ग में रहेंगे अपने ही संवर्ग में, और ये इनको कैसे समस्थानिक क्या मिलेगा, उत्क्रमण मिलेगा। इनको जो अपने समस्थानिक इंडेक्स में ही उसी समस्थानिक उत्क्रमण मिलेगा, यानी अपने ही इंडेक्स के सामने दूसरे वाले सेक्शन में उनको वेतन का लाभ मिलेगा। सेम इंडेक्स में अगर यहाँ 8वें में है तो उत्क्रमण वाले सैलरी स्ट्रक्चर के भी उसी इंडेक्स में रहेंगे। अगर 8 नंबर में है 6 to 8 वाले, मान लिया जाए 6 to 8 वाले में उत्क्रमण में है, 8 वाले इंडेक्स में है अभी वेतन इंडेक्स में, अगर इनका प्रमोशन होता है तो 8 नंबर के ही अगले जो वरीय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक के लिए 6 to 8 शिक्षक के लिए निर्धारित है प्रमोट होकर अगले सेक्शन में जाने का, तो 8 नंबर में भी वहीं जाएंगे। अगर वरीय वाले में वो जा रहे हैं, 8 वर्ष पूरा कर लिया है, तो यहाँ भी वो 8 वर्ष में ही रहेंगे। क्लियर है? तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं और थोड़ा इंडेक्स को देखते हैं और समझते क्या है, कितना लाभ होने वाला है हमको। यहाँ कुछ बातें 9.2 में आपको की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रोन्नति का दावा कोई नहीं कर सकता, प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी, विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। ये औपचारिक बातें हैं जिसको कहना जरूरी होता है ताकि लोग कोर्ट में नहीं चला जाए कि प्रोन्नति क्या है। प्रोन्नति को आपका अधिकार नहीं बनता है, शासन एक व्यवस्था बना के देती है। जिस तरह से आकस्मिक अवकाश जो है एक अधिकार नहीं होता है, शासन एक सुविधा देती है। आइए देखते हैं और वेतन के
व्यवस्था को समझते हैं। अब हमारे सामने है ये 1 से 5 का वेतन, अगर उसके बाद 6 टू 8 का वेतन, उसके बाद 6 टू 8 वरीय का वेतन, यही वरीय है, यही वरीय है, यही वरीय है, 6 टू 8 यहीं जाएंगे और एक वरीय यहाँ है। उसके बाद 6 9 10th है, 9 10th प्रमोट होकर इसमें आएंगे, 11 12th में जाएंगे और 11 12th वाले प्रमोट होकर कहाँ जाएंगे, 11 12th वाले वरीय में। यहाँ एक बार इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि 1 to 5 में कोई अगर 8 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वो कहाँ जाएगा, 6 to 8 वाले वेतन में जाएगा। अगर 6 to 8 वाला अगर 8 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो कहाँ जाएगा, अपने ही वेतन के वरीय संवर्ग में जाएगा, यानी उसके लिए वरीय संवर्ग एक अलग बनाया गया है। 9 10th वाला 11 12th संवर्ग में चला जाएगा और 11 12th वाला कहाँ जाएगा, अपने ही संवर्ग के वरीय संवर्ग में चला जाएगा। अब यहां समझते हैं वेतन की बातों को। अब देखिए वेतन का क्या है, समस्थानिक की बात जो कही जा रही है। मान लिया जाए, अभी मान लिया जाए 2003 2005 में जो बहाल हुए हमारे शिक्षा मित्र से नियोजित हुए जो हमारे शिक्षक बंधु अभी जो नियोजित हैं, अभी जो उनका जो वेतन का जो है वो 30,750 में वो विशिष्ट शिक्षक बन के आएंगे, यही अधिकतम है, इससे किसी को अधिक मिलने जा नहीं रहा है। वो जब अगले इंडेक्स में पहुंचेंगे तो उससे जब विशिष्ट शिक्षक होगा तो वहां आप विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित से जब विशिष्ट बनेंगे तो यही एक अधिकतम सीमा बन रही है जिसमें एडजस्ट वो होगा, यही फिटमेंट आपको मैट्रिक्स में बनेगा अधिकतम। कैसे बनेगा, पिछले कई सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आप उसको जाके देख लीजिएगा कि नियोजित शिक्षक का जनवरी 2024 से क्या वेतन होगा, वहां बताया गया है। और वहीं पता चल जाएगा कि अगर विशिष्ट शिक्षक बनता है कोई, इसके विशिष्ट शिक्षक के लिए एक वीडियो भी बनी हुई है कि विशिष्ट शिक्षक बनने पर कितना वेतन होगा, वहां मैंने बताया हुआ है कि 2003 2005 के जो शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, 30,750 पर। मान लेते हैं कि आज हम विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं, 30,750 हम विशिष्ट शिक्षक बने और हमें यही उत्क्रमण का लाभ मिलने वाला है। क्योंकि मान लीजिए कि हमने यहाँ 8 साल पूर्ण कर लिया है, हमें क्या होगा, यहाँ उत्क्रमण का लाभ मिलेगा, हमें प्रमोशन का लाभ मिलेगा और हम कहाँ पहुंचेंगे, यहीं से सीधे पहुंचेंगे ये अगले इसी इंडेक्स स्थानीय इंडेक्स में 34,440 में। यही विशिष्ट शिक्षक बनते बनते अगर 8 वर्ष की आपने सेवा की है तो आपको तत्काल इमीडिएट 4,000 का यही फायदा होगा और इस 4,000 का ही नहीं फायदा होगा, इस 4,000 पर आपको 46% भी एक्स्ट्रा मिलेगा डीए के रूप में, इसी 4,000 पर मिलेगा। फिर इसी 4,000 पर अगर एचआरए है वो मिलेगा, उसका भी भाग जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो सारा का सारा बन के ये आपको 6 से 7,000 का लाभ तत्काल होगा, 6 से 7,000 का लाभ आपको तत्काल मिलने जा रहा है। अगर क्योंकि 2003 से और 2005 से जो शिक्षक हैं उन्होंने लगभग सभी ने कुछ जो छूट गए थे उन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, यानी वो प्रमोशन के अधिकारी हैं, वो प्रमोशन के अधिकारी हैं। उनका क्या होगा, अभी हुए इमीडिएट 4,000 उनका बेसिक सैलरी हाइक होगा। क्लियर है, मैंने एक बताया। मान लिया जाए अब 6 to 8 की बात करते हैं, मान लीजिए कोई 6 to 8 का अगर कोई शिक्षक है, आज वो चूंकि 6 to 8 के शिक्षक जो हैं टीईटी के माध्यम से ही आए हुए हैं, तो अगर उनका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सैलरी उनकी शुरू होती है आपको 28,000 से, ठीक है। 28,000 से अगर मान लीजिए कि वेतन, अगर किसी का वेतन अगर पे प्रोटेक्शन में जाता है तो पे प्रोटेक्शन में भी अगर जाता है तो अगर देखा जाए तो 28,840 से कोई ऊपर नहीं बन रहा है, ऐसा देखा जाए तो। अगर मान लिया जाए कोई शिक्षक अगर मान लीजिए 2013 में ज्वाइन किया, 2013 में ज्वाइन किया, 2015 में वो उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ, 15 से 8 साल 23 वो उसने अपना क्या किया है, 8 वर्ष उसने पूर्ण कर लिया है, तो वह व्यक्ति इमीडिएट यहाँ 28,400 में विशिष्ट शिक्षक बनेगा और तत्काल 30,900 पे वो चला जाएगा। क्यों, क्योंकि समस्थानिक की बात है और 8 साल पूर्ण करके उसे प्रोन्नति का लाभ देने की बात कंडिका 9 कह रही है और समस्थानिक में कह रही है, क्योंकि उसको तत्काल अभी मिल रहा है वर्तमान में 28,840, तो उसको 30,900 उसको दे होगा, यह बात है। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग बाद में किया है, मान लीजिए बहुत सारे टीईटी के ऐसे शिक्षक हैं जो 2019 में ट्रेनिंग है, तो 8 साल का इंतजार कीजिए, 2027 में आपका प्रमोशन ड्यू होगा और आप जहां भी रहेंगे आप उसके उसी इंडेक्स के सामने बनेंगे,
उसी तरह देखते हैं, मान लीजिए 31,000 9th-10th वाले हैं, 31,000 में आज उन्होंने वहाँ उनका आज उनके विशिष्ट शिक्षक बनने पर उनकी फिक्सिंग वहीं हुई, फिक्सेशन बना 31,000। अगर उन्होंने 8 साल पूर्ण कर लिए, इमीडिएट वो कहाँ चले जाएंगे? 32,000 पे। अगर उसी तरह मान लीजिए कोई 32,000 पे 11th-12th वाले शिक्षक हैं और जब विशिष्ट शिक्षक बने 32,000 पे फिक्सेशन होगा उनका, और तत्काल उनको प्रमोशन का लाभ उनको ड्यू हो जाएगा, क्योंकि 8 साल उन्होंने यदि पूर्ण कर लिया है। अब बहुत सारे लोगों ने पूर्ण कर लिया होगा, तो वो कहाँ जाएंगे? इमीडिएट 34,000 में जाएंगे साहब। तो देखिए लाभ कितने बड़े स्तर पर है, और ये पूरा का पूरा इंडेक्स यहाँ बना पड़ा है। यही है प्रोन्नति की सबसे बड़ी लाभ, और विशिष्ट शिक्षक का सबसे बड़ा चार्म यही है। चमकता हुआ आपको विशिष्ट शिक्षक में दिखता हुआ जो प्रोन्नति का लाभ जो कभी नहीं मिला, वो अगर विशिष्ट शिक्षक हम बनते हैं तो ये सारे के सारे लाभ मिलेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, समस्थानिक की बात है, समस्थानिक लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें है 8 साल, यदि 8 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो 1 to 5 वाला कहाँ जाएगा? फिर से हम इसकी चर्चा कर देते हैं, 6 to 8 में जाएगा, ठीक है। और 6 to 8 वाला कहाँ जाएगा? 6 to 8 वाला अगर 8 साल पूर्ण कर लेता है, ये जाएगा अपने के वरीय वेतन में, ये अपने के वरीय वेतन में जाएगा। और जाएगा ही, ठीक ही, इंडेक्स जो होगा, जिस इंडेक्स में आज वो वेतन पा रहा है, उसी के समस्थानिक में जाएगा, उसी के समस्थानिक उसको वेतन मिलना है, उसी के समस्थानिक उसको वेतन मिलेगा, और उस वैसा ही उसका फिक्सेशन बनेगा। इसी तरह अगर कोई 9th-10th में है, 9th-10th में है, उसने अगर 8 साल पूरा कर लिया, वो जाएगा आपको 11th और 12th वाले में, और उसको भी वहाँ इंडेक्स के समस्थानिक लाभ मिलेगा। रिक्तियों के विरुद्ध में उसका प्रमोशन होगा और लाभ आपको समस्थानिक मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद उसी तरह 11th-12th में अगर कोई शिक्षक है, वो 8 साल अगर पूर्ण कर लेता है तो अपने ही वरीय संवर्ग में जाएगा, और उसको वहाँ समस्थानिक लाभ मिलने वाला है। यही है आज की इस वीडियो की कहानी। आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से एक नई बात से और अपडेट हुए हैं। दिख तो रहा बहुत दिन से हमें ये सारी जो भी हमें गजट आया हुआ है विशेष शिक्षक के लिए, इस गूढ़ और सूक्ष्म बातों पर ध्यान हम बहुत कम लोगों का गया होगा। आशा है आपको इससे लाभ होगा, आप नए सूचना से लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा भी अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में अवश्य करें। अगर और किस चीज़ों की क्लियरिफिकेशन हो, कोई और सूचना की आवश्यकता हो, और कोई भी अगर इस संबंध में अगर आपके मन में कोई दुविधा हो तो मुझसे शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।